राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं आकाशिक रिकॉर्ड सीरीज के अंदर एक बहुत गहरा टॉपिक समझाने वाली हूँ। आपको जो क्वेश्चंस है कि मेरे लाइफ में ये वाई क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये सारी चीजें घटित क्यों हो रहे, मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं है, आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड की सीरीज फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, सेकंड वीडियो जो कि हमने शेयर किया था कि आकाशिक रिकॉर्ड में क्वांटम लीप का क्या महत्व है और क्वांटम लीप के अकॉर्डिंग हम कैसे लीप ले सकते हैं, कैसे अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं, बट वो वर्क कैसे करता है। आपने बहुत सारे मेडिटेशंस करे होंगे ट्विन फ्लेम के अंदर कि क्वांटम लीप लेंगे, क्वांटम एक्टिवेशन करेंगे। तो ये क्वांटम लीप कैसे लेते हैं, क्वांटम लीप क्या है, उसको मैंने डिटेल में आकाशिक रिकॉर्ड की सीरीज नंबर 2 में शेयर किया है। ठीक है, आप उसे देख सकते हो। सीरीज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालती जाऊंगी ताकि आप वहां से ले सके। मैं धीरे धीरे करके वेबसाइट एप्लीकेशन पे भी लेके आऊंगी। आज हम जो टॉपिक शेयर करने वाले हैं, क्या टॉपिक शेयर करेंगे मैं अभी आपको स्लाइड पे दिखा दूंगी, आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। इससे पहले एक और सवाल कि हम ट्विन फ्लेम्स है, हम महायात्रा पे है, हम सोलमेट्स है, हम महायात्रा पे है, हमारे पास बहुत सारे कर्म नहीं है, हमें आगे बढ़ना है सोल की जर्नी में, हमें इस जीवन से मुक्ति चाहिए, यानी हमें निर्वाणा चाहिए। निर्वाणा का मतलब क्या है? हमारे माइंड में एक ही बात चलती रहती है कि हमें मोक्ष चाहिए, राइट? तो ये मोक्ष क्या है? उससे पहले आप जो अपनी इस जीवन में सफर कर रहे हो, जिस भी चीजों से आप अभी भी जूझ रहे हो, चाहे आपके ट्विन के साथ शादी नहीं हो रही है, आपका सोलमेट कंसेप्ट क्या है, क्यों नहीं हो रही है, आपका कार्मिक कंसेप्ट क्या है, उन सारी डिटेल्ड बातों को हम आज यहाँ पे शेयर करेंगे। और मैं आपको उस सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी लाइफ के आंसर्स को निकाल के देगी। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर सारी सीरीज में शेयर कर रही हूँ, सारे टॉपिक शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत रहस्यमय है, बहुत सीक्रेट है। अगर आपके लाइफ में कोई भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है? उसका आंसर देने की मैं जरूर कोशिश करूंगी। बट वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी के अंदर आकाशिक मैंने क्यों शेयर किया है, वो भी मैं आज यहाँ पे हमारा जो पूरा सेशन है कंप्लीट होगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि यस, दैट इज वाई मैडम इस क्लास में क्यों वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी की क्लास में आकाशिक रिकॉर्ड लेके क्यों आई है। सेपरेटली भी मैं शेयर कर सकती थी, बट ये जो कॉम्बिनेशन है, इट्स माइंड ब्लोइंग सिक्रेटिव, आपको आज पता चल जाएगा। क्योंकि आज मैं बहुत गहरे गहरे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी कोर्स जो हमारा आ रहा है 21 जून को, ठीक है, मैं हमारी टीम ने सोचा है कि एक्सटेंड नेक्स्ट मंथ कर दे इसकी डेट को, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड बहुत वाइड टॉपिक है। बट क्या होता है, मैं आप लोगों को आगे शेयर करती रहूंगी डिटेल। व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब आकाशिक रिकॉर्ड हम वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी में कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या जोड़ रहे हैं? हम थर्ड एक्टिवेशन जोड़ रहे हैं, 7 चक्रा बैलेंसिंग जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम ऑटो राइटिंग जोड़ रहे हैं, इसके साथ मास्टर कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं। मास्टर्स के कोड आपको दिए जाएंगे ताकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ और बहुत सारे चीजें आप बहुत इजीली जान सको। तो इसलिए कॉम्बिनेशन ये बहुत माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप चाहते हो इसमें एनरोल करना, इससे पहले मैं सारी पूरी आकाशिक रिकॉर्ड की सीरीज आप लोगों को शेयर कर दूंगी ताकि आप क्लास में जब आओ तब आप लोगों को लगे कि हाँ, मैम ने सही कहा था। चलिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोग जान सके कि आज के टॉपिक में मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। चलिए, यहाँ पे आई होप सब लोगों को दिख रहा होगा कि हम सोल जर्नी के अंदर आ चुके हैं। तो सोल जर्नी अक्रॉस टाइमलाइन एंड मल्टी डायमेंशनल रेलम्स, तो ये क्या है?
आकर्षिक विजडम क्या है, री इनगानेशन क्या है, 0 to 11 डायमेंशंस क्या है और लाइफ बिटवीन लाइफ क्या है। आज हम सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जीवन में ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि हम कौन हैं, राइट? वो हम कौन है वाला क्वेश्चन जब आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है, तब आपके लाइफ में ये क्वेश्चन आते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, ठीक है? ये वाले क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो आपको मैं शेयर करूंगी सबसे पहले आत्मा की उत्पत्ति, यानी सोल्स ओरिजिन। मैंने एक टॉपिक पहले आकाशिक में भी शेयर किया था। हम टाइमलाइंस को समझेंगे कि टाइमलाइन क्या है, टाइम लूप क्या है और टाइमलाइंस कैसे वर्क करती है वो भी समझेंगे, जिसमें यहाँ पे मैंने जितने टॉपिक शेयर किए हैं उससे ज्यादा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के आएगी, ठीक है? तो अगर जानना चाहते हो कि आप कौन हो और आपके जीवन में ये सारी सफरिंग्स क्यों है, ट्विन फ्लेम सेपरेशन क्यों है, तो वो भी हम जानेंगे। आत्मा की ओरिजिन को हम जानेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड स्टोरेज कहाँ होती है, वैसे तो मैंने पहले शेयर कर दिया है, बट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, टाइमलाइन हीलिंग एंड शिफ्टिंग क्या होती है, वो भी हम समझेंगे। क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे मेडिटेशन तो अवेलेबल है, बट आपको कैसे पता चले कि ये टाइमलाइन क्या है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगी। सेकेंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सोल री इनगार्नेशन, और एक सोल वूम्ब को कैसे चूज करती है, कैसे वो धरती पे आती है, कैसे वो धरती को अपनाती है, हम सारी डिटेल्ड में बात करेंगे। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा क्यों फिर से इस लेसन्स को लर्न करने आती है, आत्मा गर्भ कैसे चुनती है, और रोल ऑफ आकाशिक मास्टर एंड गाइड्स। दैट इज द टॉपिक जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि वे हम जो अभी क्लास लेके आ रहे हैं वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी कोर्स, ये इसकी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आकाशिक मास्टर एंड गाइड्स से अगर आप जुड़ गए परमानेंटली, आपके स्पिरिट गाइड से अगर आप परमानेंटली जुड़ गए, आपको लगता है ना कि एक फैसिनेटिंग वर्ड है कि स्पिरिट गाइड्स, राइट? एंजल, स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स, ये फैसिनेटिंग वर्ड्स नहीं है, ये आपके पूरे लाइफ को चलाने में मदद करते हैं, ठीक है? हेल्पिंग हैंड्स है। तो अगर आप चाहते हो कि उनसे जुड़ के हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को, इश्यू को सॉल्व करें, रिजॉल्व करें, तो हम वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी में आइए, क्लास में आइए, आपको सारी चीजें शेयर की जाएगी। और वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी के अंदर आपको कैसे मास्टर से जोड़ा जाए, कैसे आप डेली रूटीन लाइफ में जुड़ सके, वो भी बताया जाएगा, ताकि आप आकाशिक पास्ट लाइफ और सब कुछ देख सको, ठीक है? ये साइकिक पावर्स आपकी बढ़ा देंगे। सोल्स डिसीजंस कैसे लेती है, उसके जो पर्पस होते हैं, सोल पर्पस होते हैं, वो कैसे चुनाव करती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 0 to 11 डायमेंशंस क्या है, वो डायमेंशंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? और हम एक और चीज में शेयर करती हूँ आपको, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारी लाइफ बिटवीन लाइफ, ठीक है? बट पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा जो सोल ओरिजिन है, हम बात करने जा रहे हैं सोल हिस्ट्री के बारे में। द सोल इज अ डिवाइन स्पार्क क्रिएट फ्रॉम सोर्स एनर्जी, ठीक है? आप सबको पता है कि एक सोर्स है जहां से हमारी सोल आई है, ठीक है? हम जैसे ब्रह्मांड में जैसे हम ब्रह्मांड को डिवाइन मानते हैं, कोई भगवान को डिवाइन मानता है कि वो सोर्स है, ठीक है? कोई, हम यहाँ पे सोल की बात कर रहे हैं, हम किसी भगवान या देवी देवता या धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम कोई सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो सोल कौन है? वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसके हम छोटे से अंश है, ठीक है? आत्मा अमर है, जैसे सबको पता है, और इसको ना तो काटा जा सकता है, ना तो उसको धोया जा सकता है, ना ही उसको कोई भी हार्म पहुंचाया जा सकता है। वो अमर है, राइट? उसका आदि ना अंत है, ऐसे हम समझ सकते। इसका उद्देश्य अनुभव के माध्यम से स्वयं को जानना होता है, ठीक है? तो जब सोल अपनी मेमोरीज, पर्पस अक्रॉस लाइफ टाइम जो भी चूज करती है कॉन्शियसनेस लेवल पे,
उसे उस सोल के अंदर स्टोर्ड होता है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो कि कोई एक जैसे कि मेरा ये लैपटॉप है, उसमें मुझे कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, तो मैं कैसे करूंगी? कोई तो हेल्पर होगा जो मुझे इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये तो वो तो कोई सॉफ्टवेयर भी होगा, वो सॉफ्टवेयर जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसमें कोई टाइमलाइंस है कि इतने टाइमलाइन के लिए ये सॉफ्टवेयर चलेगा। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप ऐसा काम कर सकते हो, यानी ये मेरा पर्पस हो गया। तो वो सारी चीजें आपके, जैसे मैंने बोला था कि आपके सोल के अंदर सारी चीजें स्टोर्ड होती है। क्वांटम लीप में आप टॉपिक में मैंने एक बार डिस्कस किया था, टाइमलाइन जो है वो पैरेलल चलती है। ऐसा नहीं है कि अभी पास्ट खत्म हो गया है, नहीं। अब जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रही हूँ, बहुत स्लोली चला रही हूँ, लंबे वीडियोस बन रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि आप तक सच्ची जानकारी पहुंच सके। सच्ची जानकारी यानी अभी जो मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है, आकाशिक रिकॉर्ड के क्लास को 5000 से लेके 4 लाख तक लोग बेच रहे हैं, बट इसकी थ्योरी नहीं समझा रहे हैं। मेडिटेशन तो सबको पे करने के बाद मिलेंगे, राइट, बट थ्योरी समझने के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे आकाशिक रिकॉर्ड क्यों देखना चाहिए, क्यों हमें इसे रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइमलाइंस की। बहुत गहरा टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। टाइमलाइन के ऊपर मैं जब बात करती हूँ, वो तो पैरेलल चलता है। ठीक है, पैरेलल चलता है, इसका मतलब ऐसा है कि जब आप पास्ट में जी चुके हैं, ठीक है, पास्ट में जो भी आपने जीवन में घटित होते देखा है, सुना है, महसूस किया है, वो सब कुछ स्टोर्ड है एक एनर्जेटिक फॉर्म में, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया? बट आपको लगता है कि मेरा पास्ट खत्म हो गया, नहीं, अभी मैं यहाँ पे जीवित हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं अगर अभी यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो हमारा 3 पास्ट हमारा चल रहा है। कौन से 3 पास्ट? अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, अभी बजे है मेरे मैं जब वीडियो बना रही हूँ, दोपहर को बना रही हूँ, 4:09 हुए, राइट। 4:09 हुए हैं, 4:08 जो है मेरा एक पास्ट है, राइट। ये पैरेलल चल रही है ना टाइमलाइन। अब बात करती हूँ सेकंड की, तो सेकंड वो है कि मैं अगर अपने इसी जन्म में जो मैं देखा था, सुना था, मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि आइसक्रीम मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है, उसके बारे में हम अगर याद करूँ तो मुझे उसका कलर, उसका टेस्ट, वो सब कुछ याद आ जाएगा। सपोज मुझे कोई एक आइसक्रीम पसंद है, तो वो मैंने बचपन में बहुत लजीज मुझे लगती थी, कब मैंने खाई थी, कब सबसे ज्यादा एंजॉय किया था, कब सबसे ज्यादा मैं डाउनफॉल में चली गई थी बचपन में, क्या ऐसी इवेंट हुई थी कि मेरे अंदर वुंड बनते चले गए। ठीक है, इसी लाइफ टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो इसी लाइफ टाइम के अंदर मैं अगर बात करूं, तो ये हमारा सेकंड पास्ट हो गया। ठीक है, वो भी पैरेलल चल रहा है ना, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, इसीलिए हम पैरेलल रियलिटीज इसको बोलते हैं। ठीक है, अब थर्ड पास्ट वो है कि अगर मैं यहाँ पे जीवित हूं, तो मेरा कोई एक पास्ट में अभी भी एक जीवन है, था, राइट, एक जीवन था। जब मृत्यु हुई, उसके बाद मेरा ये जन्म हुआ, तो मृत्यु से पहले एक और जन्म भी होगा ना मेरा, राइट। तो वो जन्म भी मेरा थर्ड टाइमलाइन हो गया। तो पास्ट जो है वो भी थर्ड टाइम डायमेंशंस में चलते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों पे डायमेंशंस के ऊपर चलते हैं। इसे हम टाइमलाइन पैरेलल रियलिटीज कहते हैं, राइट। डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सोल एक्सपीरियंस लाइफ। जैसा मैंने अभी आप लोगों को शेयर किया कि कोई इवेंट है, मैंने उसको अपने जीवन में देखा, सुना, उसको टेस्ट किया, तो ये मेरा एक सोल एक्सपीरियंस हो गया, राइट। हर आत्मा के अनेक संभावित जीवन होते हैं जो एक साथ अलग अलग टाइमलाइन पे घटित होते हैं। दिस टाइमलाइन कैन बी एक्सेस एंड हील्ड थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक आकाशिक रिकॉर्ड। ये आकाशिक रिकॉर्ड जो है मास्टर क्लास है, राइट। ये मास्टर क्लास मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड में जाओगे, पॉडकास्ट को देख के अगर आप
आकाशिक रिकॉर्ड में इंटरेस्ट ले रहे हो, प्लीज इस वीडियो को बंद कर दो। अगर आप सोल जर्नी में हो तो आगे के वीडियोस देखो, आपकी सोल जर्नी बहुत फ्लोलेसली होती जाएगी। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूं कि ये फैसिनेटिंग बना दिया गया है, बट इतना गहरा टॉपिक है, इसके आगे मैं कहूंगी कि कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप आकाशिक को समझ जाते हो, एक आकाश है ना जिसके अंदर सब कुछ है और वो सब कुछ ना दिखाई दे बट वो एग्जिस्ट भी कर रहा है, वैसी वाली बात है। अगर इसको समझ लिया तो आकाशिक बहुत गहराई में आप समझ सकते हो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप आकाशिक के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें कि वो स्टोर्ड कहाँ होता है, ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे, जैसे सबको पता है कि पुस्तकालय है जहाँ पे स्टोर होगा हमारे कर्म, विचार, अनुभव, संचित कर्म, वो सब कुछ एक्सेस हम वहां से कर पाएंगे, राइट। बट कब कर पाएंगे? हम जब अवेयरनेस में आएंगे, आकाशिक के लिए कुछ मेहनत करेंगे, मास्टर से जुड़ेंगे, तब। वो मास्टर से जुड़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना, कि हम बार बार कह रहे हैं कि आपको वैदिक क्लास में, मुझे कोर्स बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप लो मत लो, मैं कोई हाथ खींच के लेके नहीं आ रही हूँ कि आप कोर्स को लो ही लो, ठीक है, बट आपको मास्टर से मैं जुड़वाने वाली हूँ। वो क्यों? क्योंकि जब तक आप मास्टर से या स्पिरिट गाइड से नहीं जुड़ते तब तक आपकी जो सोल की जर्नी है वो स्लो चलेगी। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में बूस्टअप चाहिए तो आप इस वैदिक मास्टर एंजल थेरेपी में हम मास्टर से जुड़ेंगे, तब आप बहुत इजीली एक्सेस कर पाओगे किसको? मास्टर्स को, उनके मैसेजेस को। ठीक है, वाया मेडिटेशन, इंटेंशन, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट और कुछ ऐसी प्रक्रिया और क्रिया जिसके माध्यम से हम स्पिरिट गाइड से जुड़ेंगे। अब स्पिरिट गाइड इतना फैसिनेटिंग वर्ड नहीं है ना, तो कोई वो एक इंसान है, वो आपकी कई सारी लाइफ्स के एक्सेस लेके वो बैठे हैं। ठीक है, तो आपको डॉट्स में दे रही हूं, आपको एंड ऑफ सेशन ये सारे डॉट्स कनेक्टेड मिलेंगे। ठीक है, या तो फिर सीरीज आप कंप्लीट कर लेंगे तब भी आपको सारे डॉट्स कनेक्शन में मिलेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है देन लेट गो, अभी आपका टाइम नहीं आया है, मैं ऐसा ही कहूंगी, मुझे माफ कीजिएगा मेरे वर्ड्स के लिए। अब मैं बात करती हूँ जब ये पास्ट, प्रेजेंट एंड टाइमलाइंस की, कि हमारा जो टाइमलाइन है सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ही चलता है। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं चलता। हमारा जो प्रेजेंट है, ठीक है, हम प्रेजेंट में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए इनर वर्क दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है, कैसे क्यों आकाशिक रिकॉर्ड करना है, क्यों साइकिक एबिलिटीज बढ़ानी है। अब बात करती हूँ, आपको कुछ भी आपके लाइफ में, जीवन में कुछ गलत घटित हुआ, वैसे तो हम मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सेस करके उसको डिलीट कर देते हैं, राइट। आपके माइंड में कोई गलत इवेंट है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये तो हो गई आपकी एक टाइमलाइन। सेकेंड टाइमलाइन इज योर पास्ट, है ना, हमने प्रेजेंट में भी किया और पास्ट में भी। सेकेंड टाइमलाइन के लिए हमने मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड में हील किया। अब जो थर्ड टाइमलाइन है, पास्ट की मैं बात करें, पास्ट की, पास्ट में जो हमारी टाइमलाइन है उसको ठीक करके हम इस प्रेजेंट लाइफ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको एक इजी वे में समझाती हूँ कि मुझे आज के समय में एक ऐसी, जन्म से लेके आज तक कोई ऐसी इवेंट है वो जो बार बार लूप में घटित हो रही, या तो एग्जांपल ले लूं मैं, धोखा, मुझे बार बार लव लाइफ में धोखा मिल रहा है। सपोज आप कर लो कि मुझे लव लाइफ में धोखा मिल रहा है, तो वो क्यों मिल रहा है उसका आंसर तो मुझे लेना है। अब मैं जाऊंगी पास्ट में, पास्ट लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, मृत्यु के पहले की लाइफ, ठीक है, जीवन से पहले की लाइफ। आप ध्यान से सुनिए, मैं जो अभी प्रेजेंट में हूँ उसकी पास्ट लाइफ की मैं बात करेंगे। ठीक है, मेरा जब जन्म हुआ उसके पहले मैंने कौन से जीवन जिया था, मैं वहां पे जाऊंगी, उसको एक्सेस करूंगी, वहां से कुछ नहीं आएगा तो उसकी पास्ट लाइफ में जाऊंगी, और वहां से भी कुछ एक्सेस नहीं मिला तो उसके पास्ट में जाऊंगी। अब बात आती है, अगर वहीं पर भी कुछ, वहां पर भी कुछ नहीं मिला तो, राइट, ये क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि मैं पास्ट लाइफ थेरेपी कराती हूँ। तो अगर वहां पे भी कुछ आंसर्स नहीं मिले तो इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड ऐसे समझो कि एक पंचमुखी हनुमान जी का आपने रूप देखा होगा, जिसके अलग अलग रूप है, जब वो इकट्ठे आ जाते हैं तब वो पंचमुखी हनुमान जी बन जाते हैं। ठीक है,
वैसे ही हमारे अलग अलग रूप है। अब रूप कहाँ पे है, चलिए उसको मैं डिस्कस करती हूँ टाइमलाइन के टॉपिक के अंदर। ठीक है, टाइमलाइन के टॉपिक के अंदर। अब टाइमलाइन के टॉपिक के अंदर भी मैंने बहुत सब टॉपिक निकाल दिए। ठीक है, ये टाइमलाइन का टॉपिक है, उसके अंदर भी मैंने सब टॉपिक्स निकाल दिए। तो ये बहुत गहरा टॉपिक और स्लो चलेगा, एक टॉपिक को समझाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि ये है ना कि ले लो और चले जाओ, ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरा गहराई से समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए। तो अब टाइमलाइन के टॉपिक में मैं बात करूं तो सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बैठे बैठे मैं पैरेलल रियलिटीज में जो हो रहा है, ठीक है, लाइक अभी हमारा जो यूनिवर्स है, ऐसा बहुत सारे यूनिवर्स है, वो भी पैरेलल रियलिटीज में जी रहे हैं ना, वो टाइमलाइन भी है हमारे पास। और एक और टाइमलाइन है जिसे हम पैरेलल रियलिटीज के अंदर मिरर सेल्फ भी होते हैं हमारे, जो कि वो ट्विन फ्लेम नहीं होते, राइट। वो हमारे ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि हमारे ट्विन फ्लेम के अंदर हम बहुत बार बात करते हैं कि वो हमारा मिरर सोल है, राइट। तो धोनी वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप उसे पिछले वीडियो में देख के एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं, तो वो हमारा ट्विन फ्लेम नहीं है, तो ट्विन फ्लेम है कौन। ठीक है, आपको पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है और क्यों हम सेपरेशन में हैं। अब बात करते हैं पैरेलल यूनिवर्स में जो हमारे सोल्स है, मिरर सोल्स, ठीक है, वो भी हमारे अगर हम मेडिटेशन और आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं तो वहां से वो निकल के आते हैं, वो एक्सेस हम कर पाते हैं। लाइक धोनी का मैंने बारे में शेयर किया था, वो वहां से ही आया है। तो अलग अलग रूप है, सपोज मिरर सोल एक्सेस कर लिया, ट्विन सोल एक्सेस कर लिया, सोलमेट एक्सेस कर लिया। ठीक है, सोलमेट भी वैसे ही है जैसे आप समझते हैं कि वो सिर्फ लव एंड केयरिंग के लिए है, नहीं, वो 3 चीजों के लिए है। वो तो हमें लव केयर और एक सोल फैमिली, एक कुकून तो देता ही देता है, कंफर्ट जोन भी देता है, बट उसके साथ साथ क्या देता है कि वो हमें 1 सेकेंड, वो हमें अपने जर्नी के लिए हेल्प करता है। ठीक है, हमारी जो सोल जर्नी है उसमें हमें हेल्प करता है। और वो हेल्प कैसे करेगा, हमारे साथ बहुत जल्दी से वो कर्मा क्लीन करने के लिए वो आएगा। हमें लगता है कि वो हमारा सोलमेट है, हमें दर्द नहीं देगा, बट वो जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं करते, सोलमेट की जर्नी कंप्लीट नहीं करते, उसके कर्मा पेंडिंग रख लेते हो, तो आपको इस लाइफ में, यानी आप जब जीवित हो उसके अंदर आपके पास सोलमेट भी है, तो उसको कंप्लीट, उनकी साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स है आपने कंप्लीट नहीं किए, तो आपको फिर से एक बर्थ लेना पड़ेगा और उसके अंदर आपको फिर से आना पड़ेगा, टाइम लूप में आना पड़ेगा। और उस टाइम लूप के अंदर आपको फिर से सोलमेट के साथ कनेक्टिविटी होगी, अट्रैक्शन होगा, सब कुछ होगा, डेटा एक्सचेंज, यानी आप इंटीमेट होगे। ओके, 1 टेराबाइट नहीं, 1000 टेराबाइट ऐसे समझ सकते हो, इतनी इंफॉर्मेशन के डेटा आप जब इंटीमेट होते हो तब एक्सचेंज करते हो, राइट। तो अब मैं बात करूं, इतना गहरा टॉपिक है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम महायात्रा है। क्या है? महायात्रा। आप ऐसा समझ सकते हो कि आप एक महायात्रा के अंदर हो।